नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। आज लोकसभा की कार्रवाई में नेता विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल यहां सरकार पर दागे गए। चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर को लेकर बड़ी बात कह दी गई। बताते चले कि यहां आप देखिए जिस तरह से पूर्वी आर्मी चीफ की अगर बात करें तो किताब कोट करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया। चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर तक पहुंचे, ये बड़ा आरोप लगाया गया। लोकसभा में ही यहां राहुल गांधी ने अपने बात को रखने का भी आप देखिए आरोप लगा दिया कि बोलने से रोका जा रहा है। और राहुल ने कहा कि मुझे सिर्फ 2 से 3 लाइनें कहनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाने की कोशिश की गई। पूर्व आर्मी चीफ के हवाले से यहां पर बयान दिया गया। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह पर भी सवाल उठा दिए गए और राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि जमीन ली गई या नहीं बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन नेतृत्व को फैसलों के आप देखिए किस तरह से यहां भागने का आरोप लगा दिया। बताते चले कि पूर्व आर्मी चीफ की किताब का जिक्र किया गया। किताब पब्लिश नहीं होने का आरोप लगा दिया गया। लेकिन आज जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त तनावपूर्ण माहौल बन गया जब राहुल गांधी ने अपनी बात को सामने रखा। बड़ी अपडेट जहां पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की गई। और साथ ही बताते चले कि लोकसभा में चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर तक पहुंचे, ये बड़ी बात कही गई। लेकिन फिलहाल एक एक करके अब देखिए इस पर किस तरह से बहस जो है वो छिड़ गई है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा की ओर बढ़ रहे थे, भारत की सीमा में पहुंचे थे। मैं ये बात एक मैगजीन के हवाले से कर रहा हूं जिसमें पूर्व आर्मी चीफ है एमएम नरवणे, उनकी किताब में जिक्र किया गया है, कोट किया गया है। और राहुल गांधी ने यहां सदन में कह दिया कि डोकलाम में चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए और साथ ही मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। लेकिन राजनाथ सिंह ने तुरंत खड़े होते यहां पर उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा जिस किताब को प्रकाशित नहीं किया गया है उसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बताते चले जिस तरह से आप देखिए अब ये राहुल गांधी की तरफ से लगातार आरोप लगाए गए, लेकिन भाजपा की तरफ से भी इस पर पूरी तरह से बात कह दी गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 105 और 19 का हवाला देकर विपक्ष को घेरा गया है। और उन्होंने कहा कि यहां पर आप देखिए अनुच्छेद 105 और 19 का यहाँ उल्लंघन हो रहा है, ये बड़ी बात कह दी गई। उन्होंने कहा कि यहाँ इस पूरे अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, पड़ोसी देशों और विदेश संबंधों जैसे मुद्दों पर यहाँ आप नहीं बोल सकते हैं। नियमों के तहत संयम बरतना जरूरी होता है। और यह भी आरोप लगा दिया गया कि राहुल गांधी को न संविधान का भरोसा है न सदन के नियमों पर। और भाजपा की सांसद की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू कर दिया गया। यानी कि सबसे पहले नेता विपक्ष की तरफ से सवाल दागा गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कह दिया गया कि 105 और 19 अनुच्छेद का जो उल्लंघन यहां पर किया गया, क्योंकि आपको आजादी है बोलने की, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर इस तरह से बात करें। पड़ोसी देशों, विदेशी संबंधों जैसे मुद्दों को आप नियम के तहत ही बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं और संयम बरतना जरूरी रहता है, जो कि आज लोकसभा के अंदर देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके साथ ही ये भी बताते चले कि ओम बिरला के साथ भी राहुल गांधी भिड़ गए और वहां पर भी आपने देखा किस तरह के हालात बन गए। लेकिन उसके साथ ही राहुल गांधी ने तमाम अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश की। अमित शाह ने भी कह दिया कि मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ऐसा नहीं कहा था, मैगजीन तो कुछ भी लिख सकती है, तो आप किसी मैगजीन को या ऐसे ही किसी किताब को नहीं कोट कर सकते हैं। और ओम बिरला ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अखबार की कटिंग ही सदन में चल सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं चल सकता है और अपनी बात को रखने के लिए ये आपके पास साक्ष्य होना जरूरी है। लेकिन उनकी किताब प्रकाशित नहीं करने दी गई है सरकार की तरफ से, तो इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी की तरफ से तमाम बड़े आरोप केंद्र सरकार पर लगा दिए गए। और राजनाथ सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी कहा कि मैं केवल ये चाहता हूं कि राहुल गांधी किताब ले आए, मैं देखना चाहूंगा और मैं दावे से कह रहा हूं कि किताब पब्लिश ही नहीं है। तो फिर ये कहां से पढ़ा है, नहीं समझ में आया। लेकिन इस वक्त लोकसभा में लगातार आपने देखा था कि परिस्थितियां किस तरह की बनी, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आई। इसके साथ ही अखिलेश यादव की तरफ से भी अपना समर्थन राहुल गांधी को दिया गया। उन्होंने कहा कि चीन का मुद्दा बहुत गर्म है और संजीदा मुद्दा है, सिक्योरिटी का मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 105 और 19 का
ये उल्लंघन है, इस पर संयम बरतने की जरूरत थी, क्योंकि आपको बोलने की आजादी है, ये आपको आजादी देता है बोलने की, अनुच्छेद 105 और 19। लेकिन उस बीच में आप राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बात कर सकते हैं। दूसरे देशों को भी लेकर, संबंधों को लेकर भी आपको बहुत ही संयम बरतने की जरूरत होती है। लेकिन आज लोकसभा के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जहां एक तरफ नजरें गड़ी थी जनता की कि आज यहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो भाजपा के सामने अपनी बात को रखेंगे बजट को लेकर, लेकिन बजट को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। सीधा सीधा राहुल गांधी जैसे ही अपनी बारी पर उठे, उन्होंने सीधे तौर पर चीन को लेकर बात कह दी और आर्मी चीफ नरवणे का जिक्र करते हुए अपनी बात को आगे रखने की कोशिश की। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। चंद्रशेखर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सौरभ त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीति विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चंद्रशेखर पांडे जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं आप लोग, सरकार डर रही है। अनम्यूट कर लीजिए। जी, अब मेरी आवाज जारी होगी? बोलिए। जी, आशा जी, मुझे लगता है कि डर यहाँ पे सरकार या कोई नहीं लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा। अगर किसी को डर और भय लग रहा है तो वो एक ही व्यक्ति है, उनका नाम है राहुल गांधी, और एक ही पार्टी है जो कांग्रेस की पार्टी है, जिसको ये डर लग रहा है कि जनता जिस तरीके से लगातार उनको रिजेक्ट करके उनको उनको राजनीति के देश की राजनीति से बिल्कुल बाहर ढकेल रही है, वह कहीं वो समाप्त न हो जाए, उनका राजनीतिक वजूद न खत्म हो जाए। क्योंकि वो राजकुमार और शहजादे हैं, उनको लगता है कि देश उनकी जागीर है और लोकतंत्र के मार्फत कोई आकर के कैसे राजा से उसकी जागीर ले सकता है। अब इसी कड़ी में इसको दो तीन बड़ा गंभीर पॉइंट है आशा जी। सबसे पहली बात की, क्या राष्ट्र की सर्वोच्च जो घर है, सिंह यादव जिसको हमारे साथ हाउस हैं, बोला कांग्रेस के जाता है, प्रवक्ता हैं। संसद बहुत बहुत बोला स्वागत जाता ब्रिजेश है। जी। और माफ कीजिएगा, मैं सौरभ त्रिपाठी जी को मैं बात इंट्रोड्यूस पूरी कर करूं रही हूँ। आशा जी? बोलिए बोलिए चंद्रशेखर जी। जी, आशा जी, मैं बता दूं कि दो तीन पॉइंट हैं जो बड़ा गंभीर हैं। पहला तो यह कि यह राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का घर, राष्ट्र का हाउस, संसद कहे जाने वाला सर्वोच्च जो संस्था है, उस संस्था में लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पे रहने वाला व्यक्ति को क्या अधिकृत है कि वह कोई भी ऐसा बिना प्रमाण के, बिना तर्क के, बिना ठोस आधार की वो बात कह सकता है नियमानुसार? क्या ये वाजिब है? ये पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकवास करने से क्या यह पूरी दुनिया के लिए चीन, पाकिस्तान समेत शब्दों पर कोई थोड़ा सा कंट्रोल प्रोपगंडा रखिए बनाने का, चंद्रशेखर भारत जी। के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ जो प्रोपगंडा बनाने का, दुष्प्रचार करने का, क्या वो माध्यम नहीं बनेगा? तीसरी सबसे गंभीर बात यह है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को भारत चीन सीमा की कोई समझ है? तो मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी को समझ वो नहीं कह है। रहे हैं कि मैं आपके इतना दर्शकों के इतना लिए, गैर जनता के लिए जिम्मेदाराना स्पष्ट कर तरीके दूं, से वो पेश कैसे आ सकते हैं राहुल गांधी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, देखिए, एक आज बड़ी आज जिम्मेदारी जो उनके कंधों पर है। मैं बता रहा हूँ, आज आज संसद में आज वो चीज देखा गया है जिसकी कल्पना चले, नहीं की सौरभ जा त्रिपाठी सकती अब हमारे साथ है। जुड़ पहली गए हैं, चीज तो राजनीति इन्होंने विशेषज्ञ। इन्होंने बहुत बहुत स्वागत आपका सौरभ जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपने एक चीज नहीं ध्यान दिया होगा, जैसे ही राहुल गांधी जी ने उस चीज का चर्चा किया कि ये मैगजीन है, इसमें ये लिखा है, तब तक मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा खड़ी हो गई। जैसे ये प्रतीत हो रहा था कि सारी सच्चाई बीजेपी को पता है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को पता है, और उसके बाद राहुल गांधी जी को बोलने का मौका तक नहीं दिए। ये जान गए थे कि हमारी नाकामी, हमारी जो असलियत है वो देश की जनता के सामने आ जाएगी, इसलिए सारे नेता टूट पड़े। और इन लोग ऊल जलूल ये बार बार चुनाव पर लेकर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि चुनाव पे नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने आज तक जो जो कहा है वो सत्य नहीं हुआ है। राहुल गांधी जितने मुद्दों पर आवाज उठाए हैं, भारतीय जनता पार्टी हर एक मुद्दों पर बाद में आई है और बैकफुट पे भी गई है। तो इनका जो नेतृत्व है, इनका नेतृत्व पूरी तरीके से विफल हो चुका है। देश में इनको सच्चाई, देश से इनको नहीं, सच्चाई छुपाना अमित है शाह ने और पूछा बार बार उधर, बरगलाना है।
ब्रजेश जी, अमित शाह ने पूछा कि कैसे पता चला, किताब को छोड़ दीजिए, देखिए वो कह रहे हैं कि किताब तो छपी नहीं है तो किताब को कोड नहीं कर सकते हैं, कैसे पता चला? मैं ये कहता हूँ किताब को वो कोड नहीं कर सकते हैं तो किताब पर राहुल गांधी जी को जो दिखा रहे थे उसको दिखाने देना था, उस पर चर्चा करने देना था। तो फिर उनको समस्या किस चीज की, इतना डर क्यों उनको था? डर इन्हीं इन्हीं लोगों को था, ये पूरा एक तरफ से टूट पड़े और सदन को नहीं चलने दिया। पूरी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी खड़ी होकर, यहां तक कि राजनाथ सिंह जी भी टिप्पणी कर बैठते हैं। अगर सौरभ जी, उनको ये नहीं पता था तो फिर वो क्यों बोलते हैं? सौरभ जी, ये आज जो कुछ भी घटा लोकसभा के अंदर कितना सही था? आज बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? एक सेंसिटिव मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन क्या सही तरीके से रख पाए या फिर जो किताब को बैन किया गया? आशा जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं होता है, और वह ऐसे पटल पे ऐसी बातें करते हैं कि वह देश ही नहीं पूरा विश्व उस चीज का साक्षी हो जाता है। हम राहुल गांधी, जैसे अमित शाह जी ने पूछा कि कैसे आपके पास क्या बोलते हैं, सबूत क्या है आपके पास, मतलब रीजन लॉजिक क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं आप, ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं आप? तो जब ऐसी बातें आप करते हैं विपक्ष के नेता होके, तो पब्लिक में आप इसीलिए ग्राउंड खोते जा रहे हैं। अभी जैसे सिंह साहब ने भी कहा, आप मुझे बता सकते हैं ऐसी कौन सी बात राहुल गांधी ने कही जो बाद में सच हो गई और बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा? मुझे ऐसी एक दो बात बता दीजिए जो हुआ हो ऐसा। मेरे ध्यान में तो ऐसा कुछ भी जवाब नहीं। दीजिए जरा, जातिगत वो कह रहे जनगणना, कौन सा ऐसा मुद्दा था? जीएसटी, जातिगत जनगणना, जीएसटी, जातिगत जनगणना, कोविड से पहले जो की गई बातें, क्या क्या आपको मैं बताऊं, कितना याद रखूं? क्या नहीं सत्य हुआ आप बताइए? आप बताइए, जीएसटी में क्या सत्य हो गया? जीएसटी में वो पहले से ही 8 साल पहले से ही कह रहे हैं कि इसमें संशोधन करना चाहिए। और थोड़ा सा संशोधन किया कि नहीं किया भारतीय जनता पार्टी? संशोधन पर आई कि नहीं आई? जातिगत जनगणना की लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ी और देश में जातिगत जनगणना का आवाज बनाया। और बाद में क्या बीजेपी आई कि नहीं आई उस पर? किसान नहीं काले ब्रजेश जी, कानून जो लाए थे उस जीएसटी पर को तो राहुल आप जब गांधी खुद ही जी ने लेकर कहा राहुल आए था थे, कि आप गांधी खुद ही आपको अभी चाहते थे कि कोई देश में 50 इंट्रोड्यूस 60 हो, साल पहले नहीं थे। फिर आपने कहा नहीं 2000 होना से चाहिए, फिर आपने 2014 कहा तक थे। संशोधन होना चाहिए। 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं की? उनको जब मैं ये विपक्ष कह में रहा बैठ हूं के कि क्यों याद जातिगत आया? जनगणना आज राहुल गांधी जी की देन है, जो आपने इसको स्वीकारा कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए ऐसा कि कुछ नहीं नहीं होनी है। चाहिए। आप ये थोड़ा आप सा मानते हैं कि नहीं भाजपा मानते का हैं? पुराना ब्रजेश जी, उनका घोषणा पत्र ब्रजेश जी, पढ़े, उसमें अगर आपको इतिहास जातिगत को जनगणना मिल खंगालेंगे जाएगी। ना, ब्रजेश जी इतिहास को, पता करिए थोड़ा सा। ब्रजेश जी, तो फिर पंडित आप जवाहरलाल नेहरू भाजपा के के भी इतिहास को भी घोषणा पत्र खंगालना पुराने पड़ेगा। उठाइए, तो उसमें फिर जातिगत बहुत, जनगणना की बात है। एक देखिए, सेकेंड मैं सौरभ बोलूं जी, एक सेकेंड, जी? समझ हाँ रहे हैं ब्रजेश जी? मैं ये बात कर रही जी हूँ जी कि बताइए। आज इन मुद्दों को उठाना क्या सही था? और फिर जो कहा गया सांसद की तरफ से भी कि अनुच्छेद 105 और 19 का उल्लंघन है, सीधा सीधा संयम बरतने की जरूरत है। और सीधा जब देखिए सरकार कह ऐसा चुकी है, कि भाई किताब ही नहीं छपी है तो कैसे पता चला? फिर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास किताब है तो दिखा दीजिए, आपके पास अगर है तो दिखा दीजिए। तमाम अपनी बातों को उन्होंने रखा सामने। तो अमित शाह वही तो खड़े वो हुए, दिखा उन्होंने रहे भी थे। कहा। वो क्या था उनके, राहुल गांधी जी के हाथों में वो क्या था कि दिखा रहे थे? आप देखने देते। अगर वो किताब नहीं था तो आप देखने देते, देश देखता। आप फिर उसको बताते, कोट करने में आपको, आप भी कोट करते चंद्रशेखर उस जी, पर। आपको क्यों डर सता रहा था? आपको क्यों डर क्यों इतना सता डर रहा था? सता रहा आपने था? क्यों नहीं दिखाने दिया? राहुल गांधी किताब दिखा रहे थे, वो कह रहे हैं कि उनके तो हाथ में था, लेकिन आपने दिखाने नहीं दिया। आशा जी, जिस किताब को अगर वो दिखा देते तो उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से इस्तीफा देना पड़ता, क्योंकि ये धोखाधड़ी का सीधे मुकदमा दर्ज हो जाता। और अगर वास्तव में उनके पिता पास कोई ऐसी किताब थी जो अनपब्लिश्ड है और वह अभी वो तो होने पब्लिक देते, आपको डोमेन क्या में नहीं समस्या है थी? और वो किताब लेके टहल रहे हैं, तो आ, इससे बड़ा क्राइम आ, संसद के आपको प्रति क्या और समस्या नहीं आ हो गई? सकता है। बहुत गलत है। और दूसरी बात यह कि ये इनको जानकारी नहीं, इन्होंने तुक्के में बोल दिया। वो उन्होंने दावा भी नहीं किया कि मेरे पास किताब है। उन्होंने कहा कि वो मेरे पास में मैगजीन की कॉपी है। और जो बकवास उल्टी सीधी उनकी जो आदत है, दरअसल मैं एक बात आपको आशा जी बड़ा स्पष्ट कर दूं कि राहुल जी की अपरिपक्वता
उनकी छोटी समझ आप प्रमाणित हो गई। थोड़ा सा आप ध्यान से आशा जी मेरी बात आप दर्शकों के लिए सुन लें। चीन और भारत के बीच का जो सीमा विवाद है वो पाकिस्तान जैसा सामान्य लाइन ऑफ आपका कंट्रोल एलओसी नहीं है। एलएसी कम एक छोटी चीज समझे, 38,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन ऑलरेडी अक्साई चीन में राहुल गांधी जी के जो परिजन हैं, इन लोगों ने तोहफे में जबरदस्ती दे देगा, ले जाओ अरे यार भाई, भारत उसी की पे तो जमीन, मैं आ रही वो थी ना, तो मैंने वहां कुछ ब्रिजेश भी जी को उगता बोला नहीं कि है, इसीलिए आप ले जाओ। जब आप पहली इतिहास बात। खंगालेंगे ना, दूसरी बात आप तो ध्यान फिर से पंडित सुनिए जवाहरलाल कि नेहरू के साथ भी एलएसी इतिहास आज जुड़ेगा। भी हिमालयन ब्लंडर को एक बार पढ़ लीजिएगा 2000 प्लीज। किलोमीटर हिंदी लंबाई भाई में भाई, है चीनी चीनी भाई भाई और कैसा है दोनों लोगों वो के जरा बीच पढ़ में। लीजिएगा एक बार। जी आशा जी, क्योंकि पूरी जब बात आप करनी एक उंगली किसी की तरफ खड़ी करते हैं ना, तो फिर 3 से 4 आपकी तरफ आ जाती है। ये समझना जरूरी होता है। देखिए, इसलिए मैं बार बार कोट कर रही थी कि जब आप इतिहास खंगालते हैं ना, तो फिर इतिहास को पूरी तरह से पढ़ना होता है। ब्रिजेश जी जवाब दीजिए जरा। चंद्रशेखर जी ने भी उसी बात को कोट कर दिया है, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, आज वर्तमान में स्थितियां और परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगर उन्होंने कोई भी बात अगर कही सदन में, तो उस बात के लिए इतना बड़ा बखेड़ा इन लोगों को खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। और आज मैं आपको एक चीज बता देता हूं, राहुल गांधी जी के पीछे ये पूरी भारतीय जनता पार्टी पता नहीं देश का कितना धन बर्बाद कर चुकी होगी, सिर्फ उनकी छवि को खराब करने के लिए। लेकिन उन्होंने आज तक देश में जितनी भविष्यवाणियां की हैं, मेरे हिसाब से मैंने आज तक जो पढ़ा है, मैंने जो आज तक देखा है, वो लगभग सत्य है, हुई हैं। मैं अभी अभी आपसे कहा था, कोविड के समय में इन्होंने, राहुल अरे गांधी भाई जी ने कहा था कि देश पे ब्रजेश जी कोविड। सुनिए तो, नहीं। क्या आप भी बात कर रहे हैं यार? अगर इतनी अच्छे भविष्य वक्ता हैं तो सीधे भविष्यवाणी क्यों नहीं करते हैं? क्या धंधा कम है? आप जा करके भविष्य वक्ताओं को देख लीजिए, देखिए कितना कितना भविष्यवाणी उनके पास सुनिए, पैसा होता है, कितने भविष्यवाणी लोग होते हैं, क्यों चाहे राजनीति करने की। आप चार धंधा एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर राहुल जी बहुत अच्छे भविष्य वक्ता है तो सीधे भविष्यवाणी करें, पैसा कमाएं, पूजा पाठ में जाए। ये राजनीति करने का पागलपन क्यों सवार है? क्यों संसद में हो सौरभ जाते जी, हैं? आपको चुनाव के लड़ते ठीक है, हैं, हो गया। संसद में एक सीट ये जो बर्बाद बड़े क्यों मुद्दे करते उखाड़ने हैं? की जो कोशिशें जनता होती है के ना, कि पीछे जब क्यों आप खड़े हैं, सरकार बात में का हैं तो नुकसान चुप, क्यों करते जब हैं? आप सरकार से बाहर हैं तो भविष्यवाणी आपकी कीजिए आवाज जो है। बुलंद। तो ऐसा नहीं भविष्यवाणी होना करना एक चाहिए। व्यापार है। और आप अगर जाके किसी को भविष्यवाणी लगता है, कीजिए, एक संसद सेकंड में रुकिए फैसला तय कीजिए। चंद्रशेखर जी, जब आपको प्रेजेंट टाइम में लगता है ना कि यहां पर गलत हो रहा है, तो उसी वक्त आवाज उठानी होती है। सौरभ जी, जिस तरह से ये नरवणे को लेकर कोड करने की बात हो रही है, आर्मी चीफ जो कि रिटायर है, अब अगर हिमालयन ब्लंडर को हम पढ़ते हैं, तो फिर अगर आंकलन की बात आती है तो कहां पहुंचते हैं? ना तो कोई प्रूफ, किताब छपी नहीं, पढ़ा कहां से? और ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं, वो कह भी रहे हैं कि अगर किसी अखबार की कटिंग है तो दिखा दीजिए, वो चलेगा, नहीं है। लेकिन ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि हम तो किताब दिखा रहे थे। हिमालयन ब्लंडर की किताब क्यों नहीं लाई गई? वो भी तो एक सवाल है कि नहीं है। सौरभ जी जवाब दीजिए जरा। जी देखिए, राहुल गांधी जी के साथ विडंबना यही है कि वह बिना तथ्यों के कोई भी बात, मुझे लगता है सुनी सुनाई बातों पे भी आके वो ये नहीं देखते कि सदन की मर्यादा क्या है, सदन की गरिमा क्या है, वो बोलना शुरू कर देते हैं। अभी विजय जी कह रहे थे कि उनकी भविष्यवाणी बता दूं, 2016 में उन्होंने बोला था कि नोटबंदी के बाद देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। जीएसटी से व्यापार पूरा ठप हो जाएगा, ये भी उन्होंने बोला था। 2018 में उसने बोला था कि ये मोदी जी की सरकार 19 दिन नहीं चलेगी। उसके बाद भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ जाएगा, ऐसा भी बोला था। संविधान समाप्त हो जाएगा 2024 के पहले, ये भी बोला था। तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई न सर होता है न पैर होता है, और इन्हीं कारण से वह मजाक का, उपहास का पात्र बनते जा रहे हैं। उनका जो तरह तरह के नाम पढ़ने लगे, वो इन्हीं कारणों से पढ़ने लगे। जब आप उनका खुद का कार्यक्रम था रामलीला मैदान में, उनके नाम की घोषणा आपके जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका खड़गे जी का नाम का घोषणा हो गई। वो कह रहे नहीं पहले मैं बोलूंगा, उसको मंच से भी प्रचारित कर दिया जाता है कि नहीं राहुल गांधी बोल रहे पहले मैं बोलूंगा। जब इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं तो पब्लिक को भी समझ में आता है कि पूरा का जो सिस्टम है वो एक परिवार चला रहा है। पूरा जो भी बोला जा रहा है, जो भी लिखा पढ़ा जा रहा है, वो पता नहीं कौन उनके क्या बोलते हैं उनको, सलाहकार है, पता नहीं क्या सलाह देते हैं, वो क्या भी बोल देते हैं, सलाहकार पर बार बार सवाल उठता है राहुल गांधी के। और फिर ये भी कहा गया, जानकार एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आप लोगों को तो संगठन में बदलाव करने की जरूरत है। छोड़ के आ गए, जैसे उनके यहाँ हेमंत बिस्वा छोड़ के आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
1962 के युद्ध में क्या भूमिका निभाई थी उसको पढ़ लीजिए जरा थोड़ा सा। हिमालयन ब्लंडर को मैं यहाँ कोड कर रही हूँ, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा प्लीज। ब्रजेश जी जवाब देखिए दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं कि नहीं, राहुल जब आप गांधी इतने जी बड़े मुद्दे पर बोलते हैं ना पर ब्रजेश जी, तो थोड़ा सा होमवर्क करना जरूरी होता है, क्योंकि नरवणे की किताब नहीं देखिए छपी है। होमवर्क की बात देखिए, आज 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 जिस तरीके से सदन चला है, हम्म। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर कोई समस्या थी आपको तो आप उस पर कहते, लेकिन आप तो जैसे एकदम सदन का आप देखिए, वहां की स्थितियां देखे होंगे, एकदम सब टूट पड़े, जैसे सबको ये सच्चाई पता था कि अरे तो कुछ न ब्रजेश कुछ जी हमारी वो पोल कह भी खुल क्या रहे जाएगी। थे ये भी तो सच्चा सोचिए। देखिए, वो कोई हल्की फुल्की बात नहीं कह रहे थे फिर भाई वही साहब, वो बात क्या कह रहे थे ये भी तो आप सोचिए। वो कितनी गंभीर बात कर रहे थे, आपको पता है देश की संप्रभुता से जुड़ी बात को वो वो ऐसे अपने से कह तो रहे थे। कह आप नहीं रहे कह थे, रहे हैं कि उसमें वो आदमी अपने से बोलेगा कोई नहीं। बात, मैं ये कह रहा हूं वो अपने से तो कोई बात कह नहीं रहे थे। वो उन्होंने मैगजीन वाला दिया कि उसमें उन्होंने दिखाया कि इसमें इन्होंने क्या जिक्र किया है, वो अपने से तो कह नहीं रहे थे। आप उनके ऊपर आरोप क्यों देखिए लगा रहे हैं? यही वो तो नैरेटिव अपने से ड्रिवन नहीं कह बात रहे कर थे रहे ना, थे तो वो आपको ना। समस्या क्या वो थी? कहीं पे कौन सी किताब से बोला उन्होंने, किताब भी नहीं दिखा पाए। नैरेटिव ड्रिवन बात अरे करेंगे वही संसद में मैगजीन की आप। बात मैं कर रहा हूं। फिर आप उसको वहां पूछते ना, तो फिर मैगजीन आपको का नाम इतना डर बताया क्यों सता उन्होंने? रहा था? मेरे यही नहीं समझ में आ रहा, चंद्रशेखर क्यों जी नहीं समस्या नहीं, थी ऐसे इतना? नहीं ठीक है, हो करेंगे। गया। बिना तथ्यों की बात नहीं होती है डिबेट वो में भी। अपने आप से अगर कोई चीज कहते तो मैं मान लेता कि राहुल गांधी ये, राहुल चले गांधी वो, राहुल गांधी ये, चंद्रशेखर जी, लेकिन वो कह वहां रहे हैं तो आप लोग उन्होंने तो बस किसी दिखाने नहीं और दे चीज रहे का थे हवाला जो भी दिया, राहुल उस पर गांधी बोला, लेकर और आए आप थे। लोग राहुल गांधी आपने के तो ऊपर बोलने का टूट मौका पड़ते हैं तक नहीं कि दिया, नहीं राहुल माइक गांधी तक ऐसे बंद हैं, कर राहुल दी। गांधी। आप लोगों की समस्या सिर्फ राहुल गांधी है। चले जवाब दीजिए। ब्रजेश जी थोड़ा शांत हो जाएगा। आशा जी मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको, यह मुद्दा जैसा भी सौरभ जी ने कहा बहुत गंभीर है और राष्ट्र के पूरे अस्तित्व का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 1 स्क्वायर इंच जमीन की बड़ी कीमत है। कांग्रेस ने 40,000 किलोमीटर दान दे दिया और कहा कि ये जो 4 लाख किलोमीटर है इसमें कुछ होता नहीं, बंजर है, कोई यूज नहीं, क्यों इसके लिए लड़ना, एक ये भी दे सेकेंड, दो। अब आप छोटी सी आ रही चीज बड़ा मैं गंभीर ब्रजेश समझ जी। में, आपका बॉर्डर के बीच में 1,500 किलोमीटर से ज्यादा का ऐसा बॉर्डर है हम्म। जहां पे कि दोनों लोगों के बीच में 5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की दूरी में दोनों सेनाएं, वहां से उनकी चीन की आर्मी यहां तक पेट्रोलिंग करती है और हमारी आर्मी वहां तक पेट्रोलिंग करती है। हम उनके बॉर्डर तक पेट्रोलिंग करके कहते हैं वहां तक हमारा है, वो हमारे बॉर्डर तक पेट्रोलिंग करके कहते हैं यहां तक उनका है। यानी कि जो 1,500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी 5 से 25 किलोमीटर चौड़ाई में जो जगह डिस्प्यूटेड हो, इतनी गंभीर मुद्दे पे आप एक एक लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह की बकवास करके अगर अरे उनके फिर जुबान से एक भी अपने शब्दों उटपटांग पर कोई कंट्रोल रखिए प्लीज। बेवकूफी लीडर ऑफ वाली बात ऑपोजिशन है, निकल इस तरह जाती से है। बात नहीं और कर सकते कल्पना हैं कीजिए उस चंद्रशेखर जी। बात को कोट करके अगर चीन आपकी जमीन पे यह कहने लगा कि आप 10,000 किलोमीटर मेरा और मिल गया, तो क्या करेंगे? अरे 40,000 किलोमीटर दे चुके हो, 10,000 20,000 किलोमीटर जमीन चीन को ऐसे देने की बात कर रहे हैं जैसे कि जमीन का टुकड़ा ना हो, कोई भूसा ठीक है, भूसा हो हो। गया। वह जमीन चंद्रशेखर भले जी ही प्लीज स्पष्ट कर दूं अगली मैं, बार अगर आप इस भले ही तरह वो से जमीन शब्दों का वहां पे चयन कम करेंगे तो मैं उपजाऊ आपकी और आवाज को ज्यादा काट उपजाऊ, दूंगी लेकिन प्लीज। भारत भूमि विजेंद्र है, जी वो जवाब भारत दीजिए। की अस्मिता और भारत की माता है जी। देखिए देखिए देखिए, बार बार ये चीन चीन कर रहे हैं, इतना दे दिए उतना दे दिए, ये अपनी नाकामी पर तो आप कभी तो नहीं मांग रहे ठीकरा थे ना फोड़ते हैं। आज तो इनकी लोकसभा आदत में, पुरानी परंपरा बन चुकी है। तो उसका अरे तो जवाब तो मैं क्या आएगा ब्रजेश जी कह कि रहा कह नहीं? हूँ, दीजिए, मैं कह आ रहे यही दीजिए कह चंद्रशेखर रहा जी, हूँ। रुकिए ना। कह हाँ दीजिए ब्रजेश कि जी। आपने नहीं दिया है, लोकसभा में कह चाइना, दीजिए कि कांग्रेस ने मैं 40,000 मैं मैं किलोमीटर मैं तोहफा मैं नहीं दिया है। और कह दीजिए कि आप सुनिए सुनिए आज मेरी जो बात आप सुनिए। करने क्या गए थे, लोकसभा चंद्रशेखर में जी क्या प्लीज। चीन को लेकर बात नहीं उठी आज थी? राहुल जी क्या कितना लोकसभा में किलोमीटर चीन को देने लेकर वाले बात थे? नहीं नहीं देने उठी दिया थी? जाएगा, 1 प्रधानमंत्री इंच जी ने नहीं लाल देने आंख दिया दिखाई, जाएगा। आप हजारों किलोमीटर क्यों देना झूला चाहते हैं, झूलने मुझे चले बताइए। सौरभ जाते हैं जी, आप, उस पर तो क्या नहीं बात राष्ट्र करते की हैं जो कि जाते हैं बार सुरक्षा बार की झूला बात झूलने। आती है उसमें तो राजनीति बताइए, होनी चाहिए या फिर राजनीति से हटकर एक पटल पर आकर राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर बातचीत होनी चाहिए? आशा जी आज एक मिनट अगर मेरी बात एक सुन सेकंड लीजिए। रुकिए ब्रजेश जी, नरेंद्र आज मोदी अगर जी, लोकसभा के नरेंद्र अंदर मोदी, राहुल गांधी सुन के लीजिए शब्द सुन जो लीजिए। थे उसे कल तक पाकिस्तान भी कोड करेगा, चाइना भी कोड करेगा। मैं सुन लीजिए आशा मेरी जी, बात सुन नहीं लीजिए। रुकिए अभी नहीं। रशिया और बार यूक्रेन बार सौरभ जी में जवाब दीजिए जरा। रशिया में और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है काफी समय से। यूक्रेन का पूरा विपक्ष साथ में खड़ा है वहां के सरकार के साथ कि हम आपके साथ में हैं। यहाँ पे अगर सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है तो विपक्ष क्वेश्चन पूछने लगता है। यहाँ पे अभी 9 मई को जो भी यहाँ पे बीजेपी की सॉरी इंडिया की तरफ से जो भी अटैक हुआ उस पे भी विपक्ष क्वेश्चन पूछने लगता है। आप सरकार पे जब प्रश्न पूछते हैं तो आप ऐसे
चीजों को आप टारगेट कर लेते हैं कि आप खुद टारगेट हो जाते हैं। पब्लिक भी को भी अब ये लगने लगा है कि इनकी बातों में ना गंभीरता है, ना इनकी बातों की विश्वसनीयता है। कायदे से आज का दिन जो था वो बजट पर चर्चा होना चाहिए था, उन मुद्दों पर चर्चा होना था जिससे पब्लिक का से जुड़े मुद्दे हों। आपने वो मुद्दा उठा लिया जिसका कोई भी, मैंने चले जैसे पहले भी ब्रजेश कहा जी, कि नैरेटिव बेस्ड चीजों को उठा लिया। अरे देखिए आप आज पब्लिक से रिलेटेड बात कर लेते, जब आपको सुनी 1962 सुनाई में अगर बातों पे ही कहना था तो एयरफोर्स आप को कल भी मौका कर दिया लेते, गया परसों होता ना कर लेते। ब्रजेश जी, तो आज ये दिन ही नहीं होता देखने के लिए। देखिए द ऐसा है, चाइनीज बिट्रायल भी पढ़ लीजिएगा मैं प्लीज। बता रहा हूँ, मेरी मेरी बात सुन लीजिए। ये बार बार ले जा रहे हैं कि कांग्रेस ये और राहुल गांधी ये। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में चाइना से हमारा क्या संबंध, कहाँ गड़बड़ हुआ आपको पता है। एक बार हमारा झड़प भी हो चुका है और हमारी सेनाओं से लड़ाई भी छोटी मोटी हो चुकी है। तो जब जब इनसे कोई चीज पूछा गया, कभी ये जवाबदेही पर अपने खरे अरे उतरे भाई नहीं तभी तो उतरे। कह रहे हैं ना कि लेकिन वही जब झूला 1962 में झूलने अगर की बात सही से आती है काम किया तो गया होता ना, प्रधानमंत्री जी बिन बताए तो आज ये सुन दिन ही नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश देखिए, जी। और चाइनीज बिट्रेयल और हिमालयन ब्लंडर प्लीज ये पढ़िएगा। चंद्रशेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ त्रिपाठी जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपको बताते चले जिस तरह से आज लोकसभा के अंदर तमाम बड़े मुद्दे राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए, लेकिन अब कल की परिस्थितियां क्या कुछ बनेंगी ये देखना होगा। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है तो एक पटल पर खड़े होने की जरूरत है और एकजुट होने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, ये राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, उस वक्त मौका मिलता है पड़ोसी मुल्कों को जो देश के खिलाफ होते हैं उन्हें बात करने का। आप देखते रहिए कार्यक्रम।